हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट यूपीपीसीएस का पेपर्स देख लेते हैं हम 2024 की प्रिपरेशन के लिए। 2012 से लेकर के 2023 तक के 2023 का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन होता है। जौनपुर, गाजीपुर एवं बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। ना तो एक और ना ही दो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 ईस्वी के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण 6.15% होता है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 3.08% होता है। अतः उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9.23% ही वन क्षेत्र होता है। अतः कथन एक गलत होता है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन एवं क्षेत्रफल वाले जिले होते हैं भदोही होता है, मऊ होता है, मैनपुरी होता है। और जबकि न्यूनतम एवं वन प्रतिशतता वाले जिले होते हैं भदोही होता है, मैनपुर होता है, देवरिया होता है। और जबकि प्रसन्नगत कथन 2 में जौनपुर एवं गाजीपुर व बलिया में कोई वन भूमि नहीं होती है दिया गया जो गलत होता है। और आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प एवं डी को सही माना है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज एंड दैट आर गैर एंड पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के वे स्रोत होते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरणीय होती है। और गैर एवं पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। और जिसके उदाहरण होते हैं सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा व पवन ऊर्जा आदि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद किए होते हैं? बी अजीमुद्दीन खान ने। इलाइज ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ होता है जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीमुद्दीन एवं खलीद एवं खानी ने की होती है। और इसमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद होता है। ये ग्रंथ होते हैं फिरोज शाह तुगलक को नागरकोट के निकट एवं ज्वालामुखी मंदिर में प्राप्त हुए थे। 2022-23 ईस्वी के गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या होता है? गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना होता है। गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों उनके एवं परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना होता है। और गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना होता है। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा अंतर्राष्ट्रीय गिड्डी सही होता है। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा लाना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2000 प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022-2023 के अनुसार गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक एवं निर्धनता और प्रकार्यात्मक निर्धनता। निर्धनता के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पूर्ण परम निर्धनता होती है जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है और इससे व्यक्ति या परिवार के कई एक और 2 दोनों सही होते हैं। निर्धनता के 2 प्रकार होते हैं। पूर्ण परम निर्धनता जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है तो उससे व्यक्ति या परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि बुनियादी जरूरतों को पूरा करना संभव हो जाता है। सापेक्ष निर्धनता जब परिवारों को औसत एवं घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है तो गरीब परिवारों के पास कुछ पैसा होता है और परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे बुनियादी चीज़ों से ऊपर कुछ भी वहन कर सकें। और जब इसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है तो इसे कभी कभी सापेक्ष एवं अभाव
के रूप में भी जाना जाता है और आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है। रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही होता है? सी, 1 और 2। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव होता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव होता है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्थिक विकास और जनसंख्या परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आर्थिक विकास तीव्र होने से जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और जबकि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही तरह से प्रभावित होता है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दस इन द करेक्ट एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर लिस्ट एंड टू द लास्ट एंड एक्टिविटी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति और संविधान को अंगीकृत करता है और निर्धारण किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रदत्त होने की तिथि होती है संविधान सभाओं की प्रथम बैठक। बी सही होता है। 4 पहला संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था? प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था? भारतीय संविधान के अंगीकृत एवं अधिनियम किया गया था और फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। उपयुक्त घटनाओं का सही व्यवस्थित क्रम होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और अधिनियम किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि होती है 26 जनवरी 1950 होती है। और मैच 8 सूची और सूची व्याधि एवं कारक। व्याधि एवं कारक होते हैं। पेस्टिक ब्रक होता है, उसका कारक जीवाणु होता है। डेंगू का विषाणु होता है। फील काप का कृमि होता है। मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है। प्रश्न में बैक्टीरिया जीवाणु के स्थान पर हिंदी में विषाणु लिखा है जो कि त्रुटिपूर्ण है। सूची और सूची के साथ सुमेलित कीजिए। मिरात ए सिकंदरी, बंगाल का इतिहास। मिरात ए सिकंदरी किसने लिखा? मिरात ए सिकंदरी। सही सुमेलित कौन सा होता है? ए, पहले का चौथा। मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय की पुस्तक होती है और बुरहान ए माहिर बहमानी के अहमदाबाद के इतिहास पर लिखी गई होती है और सिराज उस सलातिन बंगाल का इतिहास लिखा है। इसमें सिराज उल इंसान महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। नीचे दिए गए कथन जिसमें कि एक को अभिव्यक्ति कीजिए और दूसरे का कारण बताया गया है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक होता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बी, ए और आर दोनों सही होते हैं पर आर बी ए सही होता है पर आर गलत है। क्योंकि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है और क्योंकि अधिक जनसंख्या द्वारा अधिक संसाधनों की मांग की जाएगी और अतः प्राकृतिक एवं असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होगी और कारण आर अत्यंत एवं क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड एवं हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी होता है? डी, अनुशीलन समिति। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी होती है। हार्डिंग बम कांड दिल्ली एवं षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध होती है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभिव्यक्ति बनाया गया होता है और जिसमें कि मास्टर अमीर एवं चंद एवं दीनानाथ भाई एवं बाल मुकुंद एवं बलराम भैया एवं बसंत कुमार अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया होता है? सी क्रिस एवं हिपकिंस को। लेबर पार्टी के क्रिस एवं हिपकिंस ने जनवरी 2023 ईस्वी में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया होता है और हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री होते हैं। उन्होंने जेसिंडा अर्थर्ड का स्थान लिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित होता है? न्याय का गौतम होता है, न्याय का प्रचारक गौतम होता है। उत्तर मीमांसा का बद्रायन होता है, पूर्व मीमांसा का मेदिनी होता है, वैशेषिक का कणाद होता है। भारत में जनसंख्या का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? जनसंख्या का कार्य वर्ष 1971 में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी काल में 1871 से 72 ईस्वी में की गई होती है। ये अनियमित जनगणना होती है। 1881 में लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में 84 के काल में नियमित रूप से जनगणना किया गया होता है और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना किया जाता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ये माना है। संघीय बजट 2023-2024 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित होता है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई होती है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन एवं मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डी ओनली एक सही है। संघीय बजट 2023-2024 में पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक लगभग 18% की कटौती दर्ज की जा गई है। मनरेगा के लिए वर्ष 2022-2023 के बजट में 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जैसे कि वर्ष 2023-2024 के बजट में घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और संघीय बजट 2023-2024 में जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो कि बजट 2022-2023 की आवंटन 60,000 करोड़ रुपए से लगभग 16.6% अधिक होता है। अतः दूसरा कथन असत्य होता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक वृद्धि लगभग 67% हुई होती है और संघीय बजट 2022-2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसे 2023-2024 में बढ़ाकर 89,590 करोड़ रुपए कर दिया गया होता है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माता एवं संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? डी टुमकुरू में। टुमकुरू कर्नाटक में किया गया होता है। और 6 फरवरी 2023 ईस्वी को कर्नाटक स्थित टुमकुरू नगर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स एवं लिमिटेड से हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई होती है। और ये भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण का खाना है। निम्नलिखित में से कौन कवियत्री एवं पुस्तक सही सुमेलित नहीं होती है? कवियत्री और पुस्तक गंगाबाई होती है, देवी प्रिया निषेध की होती है, दयाबाई होती है, विनय मल्लिका की होती है, सहजोबाई होती है, सहज प्रकाश की होती है, सोन कुमारी होती है, स्वर्ण बेली की कविता होती है। भारत का निर्वाचन आयोग पंचायती राज आयोग पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। भारत का निर्वाचन आयोग पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका। सी राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक एवं नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है, जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 ईस्वी की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही होता है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बी कौन ओनली एक सही होता। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिसंबर 1977 में सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
और समिति ने अगस्त 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट एवं सरकार को सौंपी थी और इस प्रारूप में समिति ने कुल 132 एवं सिफारिशें की थी और जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्न होती है। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला की ही प्रमुख बिंदु होना चाहिए और अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो और पंचायती राज संस्थानों के मामलों को देख रेख के लिए राज्य मंत्रिमंडल में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं होता है? बी, कानपुर। 1 दिसंबर 2022 ईस्वी से 30 नवंबर 2023 ईस्वी के मध्य में विश्व सबसे शक्तिशाली 19 देशों एवं यूरोपीय संघ के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ होता है। इस अध्यक्षता के दौरान भारत में 200 से अधिक बैठकें होंगी और इनमें से उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित होती है? 120 अध्याय और 8 खंड में। चरक एवं कुषाण शासक एवं कनिष्क के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक होते हैं और इन्होंने चिकित्सा पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा होता है। इस ग्रंथ में 120 अध्याय और 8 खंड होते हैं। मानव हृदय कितने चेम्बर्स घटकों का बना हुआ होता है? ए, केवल 4 घटकों को। दायां एवं बायां अलिंद के रूप में मानव हृदय 2 ऊपरी कक्षों में से और तथा दायां व बायां निलय के रूप में 2 निचली कक्षों में से मिलकर बना होता है और मानव हृदय कुल 8 कक्षों से विभाजित होता है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत व अमृत भारत स्टेशन योजनाओं के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई होती है? बी, 149। रेलवे मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजनाओं के तहत रेलवे स्टेशनों के उन्नयन हेतु देश भर में कुल 1275 स्टेशनों की पहचान की गई होती है, जिसमें कि 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान उत्तर प्रदेश में किया गया होता है और यह किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन होता है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? किया जाता है मोडर्ना। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न एवं वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। मोडर्ना अमेरिका द्वारा विकसित एक mRNA वैक्सीन होती है जो स्पुतनिक एवं रूस द्वारा विकसित वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है जो कि नोवावैक्स एवं प्रोटीन एवं आधारित टीका होता है जिसे अमेरिका में विकसित किया गया होता है। सिनोवैक्स एवं चीन द्वारा विकसित वायरस टीका है। इधर अच्छा। 1918 ईस्वी के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया होता है? किस नेता ने किया होता है? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। येली पापू चला पंच चलाएंगे। पीपी बजाएगी। ओले भैया जोर से चिल्लागा। जो गाड़ी टप्पू मोला चल गाड़ी चला के अपन तो पीपी चला लेंगे अपन बॉल रहेंगे रुक चलाएंगे बाहर ही चला चल बाहर ही चलाएंगे। पकड़ ला दो ही हाथ से पकड़ चला पी आवाज चल चला पी आ जाओ। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? ए
इंद्र नारायण द्विवेदी ने इतने आ जाए ए भैया इतने इतने जल्दी जल्दी भागो भाग लो नहीं तो गैया मार लेगी तो टप इत्या टप 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 जल्दी आ जल्दी चल भाई आए ऐसे नहीं था पी आजा फरवरी 1918 में इंद्र नारायण देख नीचे